हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज 24 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर से ये मैंने आर्टिकल लिया है आपके लिए। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही में अपनी इंग्लिश से रिलेटेड वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर ये भी एनहेंस करेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग है, एक हैं तो सेफ हैं, इज द स्पिरिट बिहाइंड इलेक्शन विक्ट्री, सेज मोदी। पहले हम आर्टिकल में आने वाली डिफिकल्ट वोकैबुलरी समझ लेते हैं ताकि इजीली हमको बाद में आर्टिकल समझ आ जाए। हमारा फर्स्ट वर्ड है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल एल से फिनिश होने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा। सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग हो गए सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, नोटेबल, उल्लेखनीय, पर्याप्त। और ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स हो गए इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यहाँ पे है तो ऑपोजिट क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, नेग्लिजिबल मीन्स तुच्छ, नगण्य मतलब जिसकी गिनती ही ना हो, नेग्लिजिबल न के बराबर। सब्सटेंशियल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसके ऑपोजिट मीनिंग यहाँ लिखे हैं इनसिग्निफिकेंट, माइनर, नेग्लिजिबल। यूजेज देख लीजिए सेंटेंस में, देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन हर एकेडमिक परफॉर्मेंस दिस ईयर। उसके, हर लिखा हुआ है तो उसके, एकेडमिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड प्रदर्शन इस साल के, इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण या अच्छी खासी मात्रा में इम्प्रूवमेंट, सुधार देखा गया है। देयर हैज बीन हुआ है, अच्छा खासा सुधार हुआ है। सो सब्सटैंशियल हो गया इंपॉर्टेंट या अच्छी खासी मात्रा में, इन अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगमेंटेशन। ये है TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन। इसका मतलब है विखंडन। ये वर्ड बना है फ्रैगमेंट से। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। सो फ्रैगमेंटेशन भी हुआ द प्रोसेस और स्टेट ऑफ ब्रेकिंग और बीइंग ब्रोकन, विखंडन करना। सिनोनिम्स हो गए सिमिलर वर्ड डिविजन, डिसइंटीग्रेशन, पार्टीशन, विभाजन या बिखराव करना। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स हो गए यूनिटी, इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन, एकता या समेकन या इकट्ठा करना, ये भी बोल सकते हैं। यूजेज देख लीजिए, द फ्रैगमेंटेशन ऑफ फाइल्स कॉज्ड डिलेज इन द ऑफिस प्रोजेक्ट। फाइल्स के विखंडन के कारण या फाइल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के कारण कॉस्ट डिलेज, देरी उसने करी, इन द ऑफिस प्रोजेक्ट, ऑफिस के कार्यों में, परियोजनाओं में। नेक्स्ट वर्ड है नैरेटिव। किसी चीज का वर्णन करना, कथा कहानी सुनाना। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम्स हो गए स्टोरी, अकाउंट, एक्सप्लेनेशन, विवरण देना, कहानी सुनाना। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड है साइलेंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, चुप्पी या गलत विवरण। यूजेज देख लीजिए, हिज नैरेटिव अबाउट द ट्रिप वॉज बोथ एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव। जो उसने वृतांत दिया, डिटेल में सुनाया अपनी ट्रिप के बारे में, कहाँ घूमने गया था, वो दोनों चीजें था। एंगेज करके रखा हमको, हमारा इंटरेस्ट बना के रखा, एंड इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाला भी था। सो नैरेटिव हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और अ स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है अपीजमेंट, तुष्टिकरण। ये नाउन है, MENT से फिनिश होते हैं, वो भी नाउन होते हैं वाले वर्ड्स। ये आप कह सकते हो कि अपीजमेंट मीन्स गिविंग पीपल व्हाट दे वांट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हार्मिंग यू और बिकमिंग एंग्री विद यू। इसके सिनोनिम्स हो गए पैसिफिकेशन, पैसिफाई करना, कंसिलिएशन, प्लेकेशन मीन्स शांति प्रक्रिया या समझौता। इसी के ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स है प्रोवोकेशन, एग्रवेशन, उत्तेजना या भड़काना, प्रोवोक करना, एग्रवेट बढ़ाना, भड़काना। यूजेज देख लीजिए, द लीडर्स अपीजमेंट पॉलिसी फेल्ड टू सेटिस्फाई द एजिटेटेड क्राउड। लीडर्स नेता की अपीजमेंट तुष्टिकरण की पॉलिसी नीति, एजिटेटेड क्राउड मतलब जो भीड़ क्रोधित है, उत्तेजित है, तो उसने, इस पॉलिसी ने उत्तेजित भीड़ को, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट, फेल्ड टू सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करने में वो फेल हो गई, विफल हो गई, सफल नहीं रही अपीजमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट। मैंडेट ये नाउन है,
इसका मीनिंग होता है आदेश देना। अ फॉर्मल ऑर्डर और कमांड, सिनोनिम्स हो गए डायरेक्टिव, कमांड, इंस्ट्रक्शन, आदेश या निर्देश। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स है रिक्वेस्ट, सजेशन, अनुरोध या प्रस्ताव। सेंटेंस देख लीजिए, द मैनेजर रिसीव्ड अ मैंडेट टू रीस्ट्रक्चर द एंटायर डिपार्टमेंट। मैनेजर प्रबंधक को आदेश मिला, ठीक है, रिसीव्ड अ मैंडेट, इसको आदेश मिला टू रीस्ट्रक्चर की वो पुनर्निर्माण करे या पुनः संगठित करे, फिर से बनाए द एंटायर डिपार्टमेंट, पूरे के पूरे विभाग इसका पुनर्गठन करे। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टली और इसका मीनिंग है स्पष्ट रूप से। एल वाई से फिनिश होने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे एडवर्ब्स, ठीक है, स्पष्ट रूप से। सिनोनिम्स हो गए एविडेंटली, क्लियरली, ऑब्वियसली, स्पष्टतः, जाहिर तौर पर। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स हो गए इम्प्लिसिटली, वेगली, एम्बिग्यूअसली। जो अस्पष्ट हो, क्लियर कट ना हो या अप्रत्यक्ष रूप से, नॉट क्लियर। यूसेज देख लीजिए, हिज एफर्ट्स वर मैनिफेस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट्स। उसके जो प्रयास थे, अब एफर्ट्स है तो इसलिए वर लगा है, वो स्पष्ट रूप से बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के, हासिल करने के, डायरेक्टेड टुवर्ड्स उसी दिशा में थे, बेस्ट रिजल्ट हासिल करने की दिशा में ही स्पष्ट रूप से जो उसके प्रयास थे वो इसी दिशा में थे। नेक्स्ट वर्ड है कोवर्टली। ये जो हमने पहले पढ़ा था मैनिफेस्टली, स्पष्ट रूप से, उसी का ऑपोजिट वर्ड हो गया कॉवर्टली, मीन्स गुप्त रूप से। ये भी एलवाई से फिनिश हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब। सिनोनिम्स है इसके सीक्रेटली, डिस्क्रीटली, स्टेल्दीली, स्टील से बना है स्टेल्दीली, गुप्त रूप से, चुपचाप। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो गए ओपनली, ओवर्टली, पब्लिकली, खुले तौर पर या स्पष्ट रूप से। यूजेज में देख लीजिए सेंटेंस में, शी covertly worked on the surprise party without him knowing। उसने गुप्त रूप से बिना किसी को बताए वर्कड ऑन मीन्स काम किया सरप्राइज पार्टी के लिए, बिना उसे बताए, विदाउट हिम नोइंग। जो उसने गुप्त रूप से सरप्राइज पार्टी प्लान की थी वो उसे पता नहीं चला। नेक्स्ट वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, इसका मतलब है पाखंड, ढोंग या नाटक। टू प्रिटेंड टू बी समवन विच वन इज नॉट। सो ढोंग करना, नाटक करना या पाखंड। सिनोनिम्स हो गए डिसीट, इनसिंसेरिटी या प्रिटेंस, कपट, झूठा दिखावा। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स हैं सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, ईमानदार या सत्यता। इसका यूजेज देख लीजिए, हिज स्पीच अगेंस्ट करप्शन वॉज sheer hypocrisy as he himself was involved in scams। उसका भाषण भ्रष्टाचार के खिलाफ वो केवल एक पाखंड था, ढोंग था, क्योंकि वो खुद ही इन्वॉल्व था, शामिल था स्कैम्स में, घोटालों में। सो हिपोक्रेसी क्या है? ढोंग, नाटक, पाखंड। इसी से मिलता जुलता वर्ड ये भी है हिपोक्रिट। हिपोक्रिट ये भी नाउन है और इसका मतलब है पाखंडी, ढोंगी, पाखंडी या ढोंगी। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी की जाएगी यहाँ पे, और हमने मीनिंग तो पहले से ही हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक है तो सेफ है इज द स्पिरिट बिहाइंड इलेक्शन विक्ट्री सेज मोदी। ये जो नारा है, एक है तो सेफ है, मीन्स अगर हम एकजुट हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये जो नारा है इज द स्पिरिट, ये भावना है बिहाइंड इलेक्शन विक्ट्री, चुनावी जीत के पीछे, ये मोदी जी ने कहा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया, सेज मोदी, मोदी जी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड द विन secured by the BJP and its allies in महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्णन किया या बताया द विन, जीत के बारे में, सिक्योर्ड बाय द बीजेपी, जो कि बीजेपी को मिली है, एंड इट्स एलाइज। सो एलाइज का मतलब होता है सहयोगी या साथ देने वाला, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट यू।
सो बीजेपी और उसके एलाई सहयोगियों की महाराष्ट्र में एंड सब्सटैंशियल विक्ट्रीज इन बायपॉल्स इन सेवरल स्टेट्स एज वन फॉर यूनिटी, और इन सेवरल स्टेट्स कई राज्यों में हुए उपचुनावों में, बायपॉल्स उपचुनावों में हुई सब्सटैंशियल विक्ट्रीज, बड़ी और महत्वपूर्ण जीत। सो इस जीत को बताया एज वन फॉर यूनिटी, एकता के लिए, एंड द स्पिरिट बिहाइंड द स्लोगन, और इस स्लोगन जो है, एक है तो सेफ है, यूनाइटेड वी रिमेन सेफ, एकजुट है तो सुरक्षित है, इस नारे के पीछे जो भावना थी उसकी जीत बताया। ये जो हमारा इतना लंबा सेंटेंस है, देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है विन, जीत के बारे में बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड द विन, तो इस जीत को जो यहाँ यहाँ हुई है उनको बताया एक जीत जो कि एकता के लिए और इस स्लोगन के पीछे की भावना के लिए जीत को बताया। द स्लोगन coined by the Prime Minister just before the start of the Maharashtra Assembly campaign. स्लोगन मतलब नारा, और नारा हमने अभी पढ़ा, एक है तो सेफ है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा स्लोगन है। ये नारा जो कि coined by, coin का मतलब होता है कोई नया शब्द बनाना, नया शब्द गढ़ना। यहाँ पे तो एक स्लोगन गढ़ा गया था, ये वाला स्लोगन बनाया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा, जस्ट बिफोर, ठीक पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अभियान के ठीक पहले ये वाला स्लोगन गढ़ा गया था या बनाया गया था। स्पोक टू द बीजेपी's कॉल अगेंस्ट द फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो चुनावों से ठीक पहले गढ़े गए इस स्लोगन ने, स्पोक यहाँ पे बोल सकते हो कि व्यक्त किया या बताया, टू द बीजेपी's कॉल अगेंस्ट, बीजेपी की अपील, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स, वोटों का विभाजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जातियों के आधार पर, बेसिस मतलब आधार पर, along with the opposition's narrative that the BJP wanted a thumping majority in लोक सभा, along with, साथ ही, विपक्ष की इस धारणा को कि बीजेपी चाहती है थम्पिंग मेजॉरिटी, भारी रूप से बहुमत, इन द लोकसभा, लोकसभा में, लोकसभा पोल्स में, टू मेक रेडिकल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो संविधान में बड़े बदलाव ला सके, विच कॉस्ट द पार्टी हेविली देन, जिसने कि तब पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब ये जो वर्ड्स है कोटेशन में है, सो ये उनके खुद के शब्द है। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र हैव लाउडली अफर्म्ड द स्पिरिट बिहाइंड एक है तो सेफ है। पीपल ऑफ महाराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र की जनता ने लाउडली अफर्म्ड, उन्होंने जोरदार तरीके से समर्थन दिया है इस भावना को जो कि एक है तो सेफ है, इस स्लोगन के पीछे की भावना को महाराष्ट्र की जनता ने जोरदार तरीके से समर्थन दिया है। दिस स्लोगन हैज डिफीटेड दोज हु सॉट टू डिवाइड सोसाइटी इनटू कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। इस नारे ने उन लोगों को हराया है जो कि सीख का सेकंड फॉर्म है सॉट, हु सॉट, जो कि चाह रहे थे डिवाइड करना, बांटना समाज को, कास्ट, रिलीजन, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर, एंड हैंडेड आउट पनिशमेंट टू दोज हु सॉट टू डिवाइड सोसाइटी, और उन लोगों को सजा दी है जो कि समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। वैसे सीख का मतलब होता है कि कुछ ढूंढना, कुछ पाने की कोशिश करना, तलाश करना। यहाँ पे जो इसका मतलब बैठ रहा है, सीख का पास्ट टेंस हो गया सॉट, जो कि अवसर ढूंढ रहे थे कि सोसाइटी को डिवाइड करने का, समाज में फूट डालने का। यहाँ तक उनके कोट्स हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ही सेड, उन्होंने कहा, ड्यूरिंग एन एड्रेस टू बीजेपी वर्कर्स एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स आफ्टर सैटरडेज रिजल्ट्स। ये मोदी जी ने शनिवार के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। इन एन अटैक ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस पर हमला करते हुए मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा, मोदी जी ने, इट हैड बिट्रेड इवन द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स,
कि इसने बिट्रे किया था, विश्वास को तोड़ा था, इवन द सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी, फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। एंड अ प्राइम एग्जाम्पल वॉज द वक्फ एक्ट, और इसका प्रमुख उदाहरण है वक्फ अधिनियम। फिर से कोटेशन मार्क्स है, उनकी अपनी स्पीच है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी प्लेस फॉर द वक्फ एक्ट, संविधान में कोई भी जगह नहीं है वक्फ अधिनियम के लिए, बट द कांग्रेस इनेक्टेड दिस फॉर अपीजमेंट टू सेफगार्ड देयर वोट बैंक, ही सेड। यहां तक है उनकी कोटेशन। लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए यह कानून लागू किया। The other message of the mandate, he said, was that across the country, only one constitution framed by B.R. Ambedkar was acceptable. So he said means मोदी जी ने कहा कि जनादेश का दूसरा बड़ा संदेश ये था कि अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में केवल एक ही संविधान जो कि फ्रेम किया गया था, बनाया गया था B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, वही स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। फिर कोटेशन मार्क्स है, उन्हीं की स्पीच है, whoever, whether manifestly और covertly, जो कोई भी, चाहे वो स्पष्ट रूप से हो या तो गुप्त रूप से हो, टॉक्स ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूशंस, दो संविधानों की बात करता है, विल बी रिजेक्टेड बाय द पीपल, उसे जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। He said in reference to efforts by the newly sworn government of J&K, ये जो उन्होंने कहा वो कहा गया था इसकी वजह से। हम इसको पढ़ते हैं अभी। इन रेफरेंस टू मीन्स इसका जिक्र करते हुए, एफर्ट्स बाय न्यूली स्वॉर्न गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके प्रयास, एफर्ट्स, passing a resolution to restore Article 370, terming it an insult to the Constitution. So जम्मू और कश्मीर द्वारा अनुच्छेद 372 को बहाल करने के प्रस्ताव को संविधान का अपमान बताते हुए उन्होंने ये कहा। और फिर से उनकी कोटेशन में ये स्पीच है, नो पावर ऑन अर्थ कैन ब्रिंग बैक आर्टिकल 370, दुनिया में कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। This poll in Maharashtra has exposed the hypocrisy of the MVA and India bloc, he said. महाराष्ट्र के जो ये चुनाव है, इन्होंने MVA और इंडिया गठबंधन की पाखंडता को उजागर किया है, ये उन्होंने कहा। हिपोक्रेसी, पाखंडता। सो फ्रेंड्स, हमने पूरा आर्टिकल अभी पढ़ा है। अब एक बार क्विकली जो डिफिकल्ट वर्ड्स है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब्सटैंशियल, महत्वपूर्ण, फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, खंडन करना, नैरेटिव, कथा, अपीजमेंट, तुष्टीकरण, मैंडेट, आदेश, मैनिफेस्टली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, कॉवर्डली, गुप्त रूप से, छिपाकर, हिपोक्रेसी, पाखंड। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।